नगर निगम के चुनावी दंगल में उतरे धूमल। टूटू में जनसभा कर मांगा जनता से समर्थन। 2 दिन तक करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने भी संभाली चुनावी कमान। शिमला शहर में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर मांगे वोट। नगर निगम चुनावों के प्रचार में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। आम जनता के साथ ही कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश। पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी का देश भर में विरोध। भाजपा युवा मोर्चा ने पूरे राज्य में किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। नगर निगम के चुनावों के लिए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने वजीरों के साथ मोर्चा संभाल लिया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने टूटू से की। मुख्यमंत्री अगले 2 दिनों तक शहर के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस पहले ही अपने दिग्गजों को चुनावी समर में उतार चुकी। नगर निगम के चुनावों के लिए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने वजीरों के साथ मोर्चा संभाल लिया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने टूटू से की। मुख्यमंत्री अगले 2 दिनों तक शहर के विभिन्न हिस्सों में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस पहले ही अपने दिग्गजों को चुनावी समर में उतार चुकी है। इससे शहर का चुनावी माहौल भी गर्म हो गया है। नगर निगम चुनावों में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रचार की कमान स्वयं संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने टूटू वार्ड से इसकी शुरुआत एक जनसभा करके की। इस मौके पर धूमल ने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा के चुनावी घोषणा पत्र में सभी वर्ग के लोगों के किए गए वायदों को पूरा किया है। यही वजह है कि पार्टी ने विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस को शिक्षक दी है और अब बारी नगर निगम की है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार वे शहर के विकास के लिए बीजेपी को अपना समर्थन दे। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर पद के लिए पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है वो योग्य और ईमानदार है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनकी राशि एक ही है। सर्जन चाहिए, एमएस चाहिए, एसएस मिराज ऐसा चाहिए जो बीमारी को जड़ से काट के निकाले। 5 वर्ष का मौका हमें दीजिए। उनको 5 बार जिताया है, अब 2012 है और इस कार्यकाल में हमने एक नया इतिहास रचने का प्रयास किया है। मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर के लिए जब ऐसा दलदल हो, गंदगी हो, सफाई चाहिए तो फिर कमल खिलाओ, कमल वाला बटन जहां जहां नजर आए उसको दबा देना। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान, आईपीएच मंत्री रविंद्र रवि, स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दिग्गजों को उतारकर इन चुनावों में जीतने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। अब देखना ये होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव प्रचार में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह शिमला शहर में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। दोनों वरिष्ठ नेता 2 दिन तक चुनाव प्रचार करेंगे। वीरभद्र सिंह वीरवार को एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए शिमला पहुँच गए हैं। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह वीरवार को चुनाव प्रचार के लिए शिमला पहुँचे। शिमला में वीरभद्र सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिमला का विकास केवल कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ है। बीजेपी का शिमला के विकास में कोई योगदान नहीं है। बीजेपी केवल दुष्प्रचार करती है। बीजेपी ने शिमला के गुम्मा में बनी कार्टन फैक्ट्री को कौड़ियों के भाव बेचा है। आज तो कार्टन की फैक्ट्री लगाई गई है, बहुत ताजा किस्म की कुछ कोठी की फैक्ट्री थी। कार्टन लगाता गुम्मा, जिनका नाम उन्हें बदलते प्रगति नगर रखा। अब इस साल इस सरकार ने उस मशीन को जो है बेच दिया और बेचा भी कैसे, रद्दी के तौर पर, स्क्रैप आइटम के तौर पर बेचा गया है वो। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम के स्तर में संशोधन करेगी और नगर निगम में मर्ज एरिया के लोगों को कई राहत प्रदान करेगी। वहीं टैक्स में भी छूट दी जाएगी। बहरहाल शिमला नगर निगम चुनाव में दिग्गजों के उतरने से अब मुकाबला और कड़ा होने की संभावना है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला।
नगर निगम के चुनावों के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार आम लोगों के साथ साथ शहर के सभी कर्मचारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के मतदाताओं में कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए कांग्रेस, भाजपा व माकपा सभी कार्यालयों में जाकर इनसे अपने लिए समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर एस मिन्हास व डिप्टी मेयर दिग्विजय चौहान ने आज नवबहार व आसपास के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क किया। इस मौके पर दिग्विजय चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार की कमान संभालने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि पार्टी इन चुनावों को हर हाल में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने जो पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने जो इस प्रदेश के लिए भी काम किए हैं और शिमला नगर निगम क्षेत्र के लिए भी काम किए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो है नगर निगम बनेगा और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। और आने वाले समय में हम पूरे शहरवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो वर्तमान है और भविष्य है। उधर माकपा के मेयर उम्मीदवार संजय चौहान व डिप्टी मेयर उम्मीदवार टिकेंद्र पंवर ने भी राम बाजार वार्ड के तहत पड़ने वाले हाईकोर्ट, होटल, हॉलिडे होम, उद्योग निदेशालय सहित कई कार्यालयों में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान संजय चौहान ने कहा कि पार्टी को शहर के मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आम आदमियों से जुड़े मुद्दों को हल करने का भरोसा दिया है। आज जो है हम रैली जो है एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं अभी सब्जी मंडी ग्राउंड में, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि 28 तारीख को जो है एक बड़े बहुमत से न केवल महापौर और उप महापौर, उसके अलावा जो हमारे पार्षद भी हैं वो बड़े बहुमत से जो है उस शिमला नगर निगम के अंदर जो है जाएंगे। नगर निगम के चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में उम्मीदवार शहर के हर मतदाता तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही चुनाव लड़ने वाले नेता सक्रिय होने लगे हैं। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। चौपाल क्षेत्र के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष योगेंद्र चंद ने भी लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव इसी क्षेत्र से लड़ने को तैयार हैं। चौपाल के पूर्व विधायक और कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष योगेंद्र चंद्र ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है, जिसके चलते उन्होंने अपने समर्थकों के साथ चौपाल में एक बैठक की। इस मौके पर योगेंद्र चंद ने कहा कि उनकी ताकत यहाँ के क्षेत्र की जनता है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने चाहा तो वो इस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मेरे को कोई उसमें हिचक नहीं है। लोग चाहेंगे, मेरी ताकत जो भी है चौपाल के लोग हैं, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पार्टी में हो ही नहीं तो अप्लाई कहां से करूंगा? पार्टी ले ले मेरे को वापस तो अप्लाई कर लेंगे। इससे पहले ठियोग के विधायक राकेश वर्मा ने चौपाल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी, और अब योगेंद्र चंद्र ने भी ऐसी ही घोषणा कर यहाँ की राजनीति को गरमा दिया है। राजेंद्र त्यागी, हिमाचल आजकल, चौपाल। केंद्र सरकार की पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी का भारी विरोध होने लगा है। सरकार के इस फैसले ने विपक्षी पार्टियों को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसका इस्तेमाल वे सरकार पर हमला करने के लिए बखूबी करने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा ने राजधानी सहित प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए। केंद्र सरकार की पेट्रोल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में आज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए। राजधानी में भी युवा मोर्चा ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला भी फूंका। इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस को केंद्र में भेजकर ये उम्मीद की थी कि वो बेरोजगारी, महंगाई और आतंकवाद पर काबू पाएगी, लेकिन उसके कार्यकाल में ये समस्याएं और बढ़ी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा केंद्र सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध करता है, जो निर्णय पिछली संध्याकालीन में केंद्र सरकार ने पेट्रोल मूल्यों की वृद्धि करके लिया। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र भर में श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरा है। हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता धरनों के माध्यम से एवं पुतले जलाने के कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को आह्वान कर रहा है कि इस तरह के निर्णय लेने बंद कर दें। कांग्रेस ने इस देश के करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया है। पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी पर राजनीतिक पार्टियां और लोगों का आक्रोश आने वाले दिनों में
और बढ़ सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि विपक्ष और देश की जनता के विरोध का केंद्र सरकार पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर मंडी जिले से भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। पधर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूर्णचंद्र ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के लोक लुभावने वादों में आकर जिले की जनता ने 7 बीजेपी विधायकों को जिताकर विधानसभा में भेजा है, जिनमें से 3 वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन जनता के प्रतिनिधि विकास के नाम पर लोगों से धोखा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जो जनता के साथ वायदे किए हुए थे, कोई भी वायदा उन्होंने मंडी जिले के अंदर पूरा नहीं किया। मंडी शहर में भी वर्तमान सरकार की नालायकी की वजह से और जो मंडी जिला से हमारे 7 विधायक जीत करके गए हैं, जिसमें 3 मंत्री हैं, वो मंडी के गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने में बहुत बुरी तरह असफल हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपका मिलेगा पूरा साथ, मिलकर करेंगे शिमला का विकास। शिमला शहर की खुशहाली एवं प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। शिमला नगर निगम के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार मधुसूद, उप महापौर उम्मीदवार देवेंद्र चौहान और सभी वार्डों के कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना मत देकर सफल बनाएं। कांग्रेस का हाथ विकास के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। नगर निगम के चुनावी दंगल में उतरे धूमल, टूटू में जनसभा कर मांगा जनता से समर्थन। 2 दिन तक करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने भी संभाली चुनावी कमान। शिमला शहर में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर मांगे वोट। नगर निगम चुनावों के प्रचार में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। आम जनता के साथ ही कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश। पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी का देश भर में विरोध। भाजपा युवा मोर्चा ने पूरे राज्य में किया धरना प्रदर्शन। सरकार के नियुक्तियां न देने के विरोध में धर्मशाला में क्रमिक अनशन कर रहे जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने अब आमरण अनशन की धमकी दे दी है। ये शिक्षक पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बेरोजगार शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार ने उनको नियुक्तियां देने का शीघ्र फैसला नहीं लिया तो वो जून माह से आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। आज हम अपने मांग को लेकर जो है अनशन पर बैठे हुए 16 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी मांग को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारे ऊपर टैट की शर्त थोपी जा रही है, ये हमारे ऊपर बिल्कुल गलत तरीके से थोपी जा रही है। सबसे पहले तो इसको हटाया जाए, उसके बाद हमें जो है नियुक्ति दी जाए। परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति ने चंबा में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह कर्मचारी परिवहन निगम में 3000 से ज्यादा खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ने कहा कि अगर 5 जून तक सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो संघर्ष समिति प्रदेश भर में 24 घंटे चक्का जाम करेगी और इसके लिए प्रदेश सरकार खुद जिम्मेदार होगी। 5 तारीख 24 घंटे मध्य रात्रि 24 घंटे बसों के पे HRTC की बसों के पहिए पूरे प्रदेश में जाम कर दिए। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई पेट्रोल की कीमतों पर हमीरपुर के टैक्सी ऑपरेटर भड़क पड़े। टैक्सी ऑपरेटरों ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन भी किया। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और टैक्सियों का किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टैक्सी ऑपरेटरों ने केंद्र सरकार से पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें घटाने की मांग की है।
तेल की कीमतों में जो है अगस्त 2011 के बाद भारी वृद्धि हुई है, जिससे कि हमारी कमर टूट गई है, रोजी रोटी के लाले पड़ने वाले हैं। हमारी गाड़ियों के अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं बैठेगा, क्योंकि इतना तेल बढ़ने के बाद जो हम कीमतें लेंगे किलोमीटर के हिसाब से लेंगे वो कोई नहीं देगा। इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है, साथ में महंगाई भी ज़्यादा बढ़ेगी। हमारी सरकार से एक ही विनती है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचें, ये करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को हमें सड़कों पर उतरना पड़े। गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस शहर में आज बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहीदी दिवस पर गुरु सिंह सभा के जरिए नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा लुधियाना से आए रागी जत्थे ने विशेष तौर पर भाग लिया। इसके अलावा शहर में छबीले व लंगर लगाकर लोगों को प्रसाद भी बांटा गया। इस मौके पर गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे के सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आज समੁੱਚੇ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ बड़ी चढ़ती कला के नाल मनाया जा रहा है। संगतां वास्ते गुरु के लंगर का भी प्रबंध किया गया। अतुट लंगर गुरु के वरतणगे, छबीला मिठियां जो हम बाहर जलतियां लगाई जाएंगियां, जिससे संगतां वास्ते जल बचाया जाएगा। गर्मियां बढ़ने से प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत होने लगी है। कांगड़ा के ज्वालामुखी शहर और आसपास के कई गांवों में भी इन दिनों पेयजल संकट बना हुआ है। इन इलाकों में पिछले कई दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने पानी के संकट से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। उनको अपने स्तर पर टैंकरों को किराए पर पानी लाने के लिए लाना पड़ रहा है। लोगों ने चेताया है कि प्रशासन ने यदि समय रहते कोई कदम नहीं उठाए तो वे आंदोलन छेड़ देंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। आज मेरे इलाके के अंदर, मेरी पंचायत के अंदर कई महीनों से समस्या चल रही है पानी, सर्दियों से और बरसात में भी। लेकिन आईपीएच विभाग को कई बार हम मिल चुके हैं, मंत्री महोदय से भी हम गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन मेरी पंचायत को ऐसे नजरअंदाज किया जाता है जैसे कि ये पंचायत, और इसमें किसी भी स्कीम का कोई पानी नहीं आता। लड़कियों की 29वीं सब जूनियर और लड़कों की 14वीं मिनी नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता बिलासपुर में आरंभ हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन उद्योग मंत्री किशन कपूर ने किया। दोनों वर्गों की इस प्रतियोगिता में देश भर की 45 टीमों के करीब 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हैंडबॉल के ये मैच फ्लड लाइट्स में हो रहे हैं। लड़के और लड़कों के वर्ग की नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता बिलासपुर में शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में 4 इंडोर और 32 आउटडोर स्टेडियम्स का निर्माण किया है। इसके अलावा हमीरपुर और धर्मशाला में सिंथेटिक ट्रैकों के बनाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। खिलाड़ियों के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में 4 इंडोर स्टेडियम, 32 आउटडोर स्टेडियमों का निर्माण वर्तमान सरकार ने 4 वर्षों में करवाया है। हमीरपुर और धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य। बिलासपुर से आरंभ हुई इस मिनी नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में देश भर की 45 टीमों के करीब 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो मैदान में अपनी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachaladkal@gmail.com।